Hi guys, welcome to ATP Edu Ramban. Myself Tanish. I am going to teach you about most expected top GK questions. If you don't subscribe our channel, please subscribe it. And if you subscribe, then thank you very much. Please hit the like button and comment on this video. So let's begin. And this is my first video on YouTube ATP Edu Ramban. So friends, my first question, what is meteorology? What is meteorology? The branch of science concerned with the process and phenomenon of atmosphere, especially as means of forecasting the weather. ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो कि बताती है हमें एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा और हम लोग इससे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। जो ग्रीस है, ग्रीस कंट्री है, आप लोग बताइए ग्रीस की कैपिटल क्या है। एंड यहाँ पे सबसे पहले 600 BC में पब्लिक वेदर फोरकास्ट हुआ था। द स्टडी ऑफ वेदर पैटर्न बिकम नोन एज meteorology. इन 350 BC 350 BC में अरिस्टोटले रोट meteorology. पहली बार अगर आपसे पूछा है meteorology वर्ड का यूज़ सबसे पहली बार किसने किया था, तो आंसर है अरिस्टोटले. एंड अरिस्टोटले को ही फाउंडर ऑफ meteorology कहा जाता है. अगर आपसे पूछा है हु इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ meteorology, तो आप क्या बताएंगे? अरिस्टोटले. अरिस्टोटले. ये देखिए meteorology एक फोटो हमने लगाई हुई है. सो मूव एंड अनदर क्वेश्चन. Why is money called currency? Why is money called currency? करेंसी जो है एक मिडिल इंग्लिश वर्ड है, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है. इसमें वर्ड जो है वो है कूरेंट. कूरेंट का मतलब होता है इन सर्कुलेशन में. और ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है उस वर्ड को कहते हैं कूरेंट्स कहते हैं. इसका मतलब होता है एंटिस. इन मोस्ट स्पेसिफिक सेंस इसको मनी कहते हैं. इन 600 BC लाइदा किंग जो थे, इन्होंने पहली बार फर्स्ट ऑफिशियल करेंसी बनाई थी. एंड द कॉइन जो बने थे ये बने थे इलेक्ट्रम के, मिक्सचर थे सिल्वर गोल्ड के, और जो सामान मटेरियल मिलता है नेचुरली. इन्होंने अपने जो कैपिटल थे उसकी स्टैम्प लगवाई थी अपने कॉइन में. ये देखिए हमारा इंडिया का करेंसी 100 रुपीज़ का नोट है ये. सो लेट्स मूव इन अवर थर्ड क्वेश्चन. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर. ये बैरोमीटर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है. ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको सबसे पहली बार किया था ट्रैकली ने 1643 में. ये देखिए बैरोमीटर. सो लेट्स मूव इन अवर फोर्थ क्वेश्चन. स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. ये ग्रीक वर्ड है फाइकोस, जिसका मतलब होता है सीवीड. और इसे स्टडी ऑफ एल्गी कहते हैं. और इसको फाइकोलॉजी को और क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी. इसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं. जो फाइकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है बोटैनी एक सब्जेक्ट होता है. और ये फ्रिच थे, एक साइंटिस्ट है फ्रिच. इन्हें बोला जाता फादर ऑफ एल्गी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और लिंगर हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी. और जो फ्रिच थे एक ग्रेटेस्ट फाइकोलॉजिस्ट थे. इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है. इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है. बेसिक डिफरेंस याद रखिए, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं. फाइकोलॉजी ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी और ये है एल्गोलॉजी. और जो
एंटोनी वैन लेवेन्यूक थे, इन्होंने एलगी को डिस्कवर किया था 1700 में इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे डिस्कवर किया था। सो लेट्स मूव इन अवर अनदर क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रीकल्चर? हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रीकल्चर? इनका नाम था नॉर्मन अर्नस्ट बोरलग। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलग, ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, मतलब एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे अमेरिकन। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन्हें 1970 में नोबेल प्राइज में मिला था। उनको ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ सॉइल? फादर ऑफ सॉइल किसे कहा जाता है? वैसिली वैसिलक डोकुचेव, वैसिली वैसिलक डोकुचेव। और ये जो साइंटिस्ट थे, रशिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉइल का बारे में बताया था, स्टडी ऑफ सॉइल की थी पहली बार। और आपसे पूछा है सॉइल को इन्वेंट किसने किया था? सॉइल को इन्वेंट किसने किया था? इनका नाम था जस्टस वॉन लेवेनिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टस वॉन लेवेनिक। सो लेट्स मूव इन अवर 8th क्वेश्चन। न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ईस्ट कलिमंतान। ईस्ट कलिमंतान ये आइलैंड है एक इंडोनेशिया का, बोर्नियो आइलैंड। अगर आप लोग मुझे बताइए, ईरान ने अब अपनी करेंसी चेंज की है। ईरान की अब करेंसी क्या हो गई है? पहले उसकी थी रियाद। सो लेट्स मूव इन अवर 9th क्वेश्चन। Who was the first person to study human body? ह्यूमन बॉडी को सबसे पहली बार किसने स्टडी किया था? एंड्रियस वैसिलस। एंड्रियस वैसिलस। और इनको ही कहा जाता है मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी के फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। सो लेट्स मूव इन आवर क्वेश्चन नंबर 10th। हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड पहला केमिस्ट कौन था वर्ल्ड का? तपूती। तपूती जो थे वो वर्ल्ड के पहले केमिस्ट थे। सो लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट कौन थी वर्ल्ड की? हु इज फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड? मारी क्यूरी। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स में। और ये फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने सेकेंड नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री में। सेकेंड नोबेल प्राइज जीता था। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। और इनको फिजिक्स में वर्ल्ड में सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, मारी क्यूरी। What is the oldest museum? Which is the, यहाँ पे what लिखा है, which is the होगा। Which is the oldest museum in the world? कैप्टोलिन म्यूजियम का नाम है कैप्टोलिन म्यूजियम। ये प्लाजा डेल कॉम्पिडिगलो में है, रोम के। इन्हें ऐसे गिना जाता है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट म्यूजियम के तौर पे। और ये पहला म्यूजियम था जो पीपल्स के लिए, लोगों को देखने के लिए यूज़ किया गया, लोगों को दिखाने के लिए, अपने जो जनता होती है ना, जनता, उसको दिखाने के लिए 1734 में खोला गया था इसे जनता के लिए। और जो फ्रांस का ये जो लॉवरी है, ये लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है इन द वर्ल्ड। ये फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है ये। सो लेट्स मूव अवर 13th क्वेश्चन। What are the 3 major types of fingerprint? Number 1, the arc, the roll, the loop। ये आर्क देखिए ऐसा होता है,
आप इसे प्लेटिव समझ सकते हैं। देखिए ऐसा मुड़ा हो, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे आ गया। रोल, ये आप इसके मीनिंग से ही समझ रहे हैं, ऐसे गोल गोल है ये। और ये ऐसे आता है और फिर ऐसे चला जाता है। इसमें आर्क और लूप में कंफ्यूजन होती है। ये ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे। गलत हो गया। ये ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, और ये ऐसे आता है, आगे की तरफ झुका हुआ आता है। ये इरेज कर दें इसको। ये ऐसे आता है, ये देखिए, और फिर ऐसे जाता है। आप मुझे ये बताइए, ह्यूमन बॉडी में कौन सा फिंगरप्रिंट होता है? मोस्टली कौन सा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? सो लेट्स मूव अवर 14th क्वेश्चन। जो नेम, साइंटिफिक नेम है लोटस का, वो क्या है? न्यूलम्बो, नीलम्बो, न्यूकीफेरा, न्यूलैम्बो, न्यूसीफेरा। 1951 में इसको डिस्कवर किया था, इसके लोटस के सीड को डिस्कवर किया था। माचुरिन लेक है चाइना में, उसमें 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसे। और ये लेक है माचुरिन लेक चाइना में, वहाँ पे सबसे पहली बार देखा गया था। विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? कूटंड। कूटंड जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है इंडिया का। लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का कूटंड। वही क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन अवर 16th क्वेश्चन। विच रिवर इज़ द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया? नर्मदा रिवर। और जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर जो है, ये ओल्डेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिवर है नाइल। और नाइल जो है वो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। विच सिटी इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया? दामोदर वैली। दामोदर वैली को रूर कहते हैं इंडिया का। ये देखिए दामोदर वैली की पिक्चर। हु डिस्कवर इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? आर्थर टेंसले जो है, इन्होंने डिस्कवर किया था। जो टर्म है इकोसिस्टम, ये पहली बार यूज हुआ था 1935 में आर्थर टेंसले के द्वारा। ये एक इकोलॉजिस्ट थे। इकोसिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल जो होता है, नेचुरल जो होता है वो इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के सब पार्ट्स हैं फ्रेश वाटर, मैराइन। और टेरेस्ट्रियल के 3 सब पार्ट हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। फ्रेश वाटर के 3 टाइप्स हैं, लैंटिक, लॉटिक, वेटलैंड। मैराइन के 3 टाइप्स हैं, कोस्टल एरिया, अपवेलिंग रीजन और ओपन ओशियन। जो लैंटिक होता है ये पॉन्ड्स, लेक, मतलब ये रुका हुआ पानी। और ये स्ट्रीम, जो बहता हुआ पानी। और ये गीला रहता है, कभी कभार बहता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर 19th क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड? रिचर्ड ट्रेविथिक। 1804 में इन्होंने पहली स्टीम लोकोमोटिव रेलवे बनाई थी, जिसका नाम था पेन डैरिन। ये पहली लोकोमोटिव ट्रेन थी वर्ल्ड की। और इसने पहली बार 10 टन आयरन कैरी किया था, 10 टन आयरन। और जो पहली इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन थी वो चली थी 1804 में। पूरा बताएं तो 13th में ये 13th में
1804 में 1804 में चली थी ना। 1804 नहीं, ये मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा, आप देख लीजिएगा। और पर ये चलाई थी जो एडिशन थे हमारे, इन्होंने चलाई थी, एडिशन ने चलाई थी पहली बार। मैं वापस लिख देता हूँ, कंट्रोल। फर्स्ट जो ट्रेन थी वो चली थी 13th में। एटीन एट्टी। ये अमेरिका में चली थी। अमेरिका का एक पार्क है, उस पार्क का नाम आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और ये चलाई थी, सबसे पहले इन्वेंट की थी इन्होंने, की थी अमेरिका में चली थी। ये एडिशन ने की थी, इसको इन्वेंट किया था एडिशन ने। एडिशन। So let's move in our 20th, the last question of this video. जो कोरोना महामारी फैल रही, कोरोना पैंडेमिक, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था फैलना? वुहान से हुआ था स्टार्ट। चाइना, जो वुहान है चाइना में। ये देखिए कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस की फ़ोटो। ये कोरोना वायरस का फ़ोटो है। अब वुहान में जो फैलना शुरू हुआ था, तब चाइना ने लॉकडाउन नहीं किया था, लोगों के ऊपर रोक नहीं लगाई थी कि आप कहीं भी जा सकते हैं। उसने फ्री कर दिया था लोगों को, उसने फ्री कर दिया था लोगों को। और जो आपसे अगर अनदर क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चन है, उसकी बात की जाए तो जो कोरोना वायरस है उसका जो रीलम है वो है राइबोवीरिया। इसका किंगडम जो है, इसका किंगडम है ऑर्थोवायरे। और जो इसका फाइलम है ये है पाइसोविरिक्टा। इसका क्लास पिसोनीवायरिटिस, ऑर्डर नाइडोवायरेट। जो सब फैमिली है, जो इसकी सब फैमिली है वो कोरोना वायरिडे। और जो सब फैमिली है वो ऑर्थो कोरोना वायरिनाई। अगर आप चाहते हैं मैं कोरोना वायरस पे अनदर वीडियो बनाऊँ, दूसरा वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आपने अगर हमारे चैनल ATP एजू रामबाण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे चैनल का लोगो है। ये थॉट है, एक थॉट मैं आपको रोज़ दिया करूँगा जब मैं वीडियो बनाऊँगा। When I do not do the same thing, when I do the same thing but in different manner. Thank you. Hit the like button, comment and share this video and subscribe our channel. Hit the like button also. Thank you very much.